यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सधवा स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौरी बनाकर के उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करके सुहाग सामग्री चलाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जन एक गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन घर की स्त्रियां जैसी बैठी थीं वैसी ही थाली में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन अनभिज्ञ जातियों की स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर करके उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी ने आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियों सोरहों श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें कि उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया जाएगा, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी तो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां से पार्वती का पूजन कर चुकी तो पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम लोग वस्त्राभरणों का परित्याग कर मोह माया से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी की यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पतिपरायण बन गईं। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया। बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन से जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर आ गई थीं। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुन अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चले दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सरहज विद्वान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने लोगों की आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। दो दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफी कुपित हुई तथा अकेली ही राह ली। तब मजबूर होकर महादेव ने उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तुम्हारे मायके में आया, मैं अपनी माला ही भूल आया।
इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामोनिशान है और न कहीं माला, वरन घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावनी वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का अधोपांत वर्णन कर सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया कि फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठ महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उसके पति व्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्ति कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कर संपादित करेंगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। बोलिए गणगौर मैया की जय।